कह दिया कि मीडिया में कि 100 सीटों पर लड़के अरे भाई, तो हम लोग लड़के सीट पर हम 200 सीट भी लड़ सकते हैं। 5 पांडवों की पार्टी है, 5 दल हैं। भाजपा और एनडीए से कोई गुगाहट नहीं हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अलग एक रैली करते हैं, आप लोग अलग सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मतलब ये प्रेशर राजनीति तो हो रही है। नेतृत्वकर्ता दोनों जो हैं पार्टी के लिए अधिकृत हैं कि एनडीए से बात करके और जितना सीट हम लोगों को लड़ना होगा, जितना पार्टी के साथ बात करके सफलतापूर्वक सीट मिलेगा, वो सीट हम लोग लड़ेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करें। आप हैं ब्रेकिंग बिहार के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए, बिहार में चुनावी मौसम की शुरुआत हो चुकी है, राजनीति का जो बाजार है वो गर्म हो चुका है, लेकिन बरसात में भी जो है वो उपापोह की स्थिति बनी है। खास करके जितने राजनीतिक दल हैं, अभी तक जो है न एनडीए न महागठबंधन में सीट शेयरिंग पर चारों तरफ मामले फंसे हुए हैं। और आज जीतन राम मांझी का जन्मदिन है, हम के संस्थापक हैं। उन्होंने गया से एक बयान दिया है कि हमें कम से कम 40 सीट चाहिए, वरना हम अपना रास्ता तलाशेंगे। क्योंकि कहते हैं कि यदि 40 सीटें हमें नहीं मिलेंगी तो हम एक पार्टी के रूप में उनका जो प्रतिशत मिलना चाहिए वोटों का, वो सिंबल बचाने के लिए करना पड़ता है। हमारे साथ अनिल सिंह हैं, टिकारी के विधायक हैं हम के, उन्हीं से बात करते हैं। क्या अचानक शगुफा छोड़ दिया आज मांझी जी की 40 सीटें? देखिए, आज हम लोग जन्मदिन मनाने के लिए जुटे हैं। जितिया के दिन उनका जन्म हुआ था। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय संरक्षक और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय केंद्रीय मंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी का जन्मदिन मनाए। अभी और किसी साथी ने बताया ये बात को। देखिए, चुनाव के समय स्वाभाविक है कि जो पार्टी के नेता हैं वो अपनी पार्टी के प्रगति के लिए, पार्टी कैसे मेरा बढ़े, पार्टी हमारी इतनी मजबूत है, सारे कार्यकर्ता हैं, सारा जिला यूनिट है, सारे हम लोग जिला में एनडीए के साथ जिला सम्मेलन किए हैं, विधानसभा में सम्मेलन हो रहा है। आज ही हम लोग सभी प्रदेश के अध्यक्ष हम लोग बैठ करके प्रेस वार्ता था। तो पार्टी स्वाभाविक, जो पार्टी के नेतृत्व करता है, पार्टी के संस्थापक हैं, उनके दिमाग में रहता है कि पार्टी हमारा मजबूत हो, पार्टी और हमारा जो बिहार भर के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, जो ध्यान लगाए हुए हैं, पार्टी में जो लगातार 11-12 वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, तो वो भी तो आशा रखते नहीं कि हमको टिकट मिले। तो इसी संदर्भ में उन्होंने बोला है। और बाकी तो पार्टी का जो हमारे नेतृत्व हैं, माननीय जीतन राम मांझी जी, माननीय संतोष कुमार सुमन जी, ये पार्टी अधिकृत कर दिया है राष्ट्रीय परिषद के बैठक में, राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बैठक में, कि नेतृत्वकर्ता दोनों जो हैं पार्टी के लिए अधिकृत हैं कि एनडीए से बात करके और जितना सीट हम लोगों को लड़ना होगा, जितना पार्टी के साथ बात करके सफलतापूर्वक सीट मिलेगा, वो सीट हम लोग लड़ेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करेंगे। उधर चिराग पासवान के बहनोई जो हैं वो अलग सोशल मीडिया पे कि हम 40 से 143 के बीच में हमें सम्मानजनक सीटें मिलनी चाहिए। कहाँ से आएंगी इतनी सीटें? देखिए, वो तो पार्टी का नेतृत्व जो एनडीए का है, वो घटक दल के लोग सब मिलकर एक साथ बैठकर बात करेंगे और रास्ता निकल जाता है। कभी ऐसा नहीं होता है कि रास्ता फेल कर जाता है। जब भी हुआ है, एनडीए के साथ हम लोग लगातार हैं। और माननीय मांझी साहब सकारात्मक बातचीत करके पार्टी का कोई न कोई जो कहीं पेच होता है, परेशानी होती है, उसको क्लियर करके और पार्टी में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पार्टी का एनडीए घटक है और घटक मजबूत घटक है। इस घटक को लेकिन अनिल जी, मोटा मोटी हमारे पास जो खबरें आ रही हैं सूत्रों से, वो है कि एक आपके सांसद हैं माननीय जीतन राम मांझी, वो उन पे 6 सीटें एक लोकसभा में आती है, 6 सीटें फाइनल है। 6 की जगह 10 आपके लिए, 10 उपेंद्र कुशवाहा के लिए और 30 जो है वो करीब करीब चिराग पासवान के लिए। ये फाइनल एक तरीके से है, फिर भी प्रेशर। देखिए, वो तो हम जो घटाव हम नहीं किए हैं, जो घटाव करके हम लोग सीट नहीं मांग रहे हैं कि एक एमपी। अगर हमसे जो वार्ता थी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व के, उसके अनुसार तो 2 एमपी एक राज्यसभा था, तो इसे जोड़िए तो 18 सीट होता है।
वो सीट उस तरह से जोड़ने का कोई हम लोग ये नहीं रखे हैं। हम लोग जानते हैं कि कोई विवाद नहीं है और सुगम रास्ता से ये गठबंधन का एनडीए के सारे नेता एक साथ बैठेंगे तो सभी रास्ता खुल जाएगा, सभी रास्ता निश्चित रूप से तय होगा और उसके तहत हम लोग चुनाव लड़ेंगे। ये 5 पांडवों की पार्टी है, 5 दल हैं। भाजपा और एनडीए से कोई गुगाहट नहीं हो रही है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा अलग एक रैली करते हैं, आप लोग अलग सब प्रोग्राम कर रहे हैं, उधर चिराग पासवान अपनी ताकत दिखा रहे हैं। मतलब ये प्रेशर राजनीति तो हो रही है ना? नहीं, कोई हम लोग प्रेशर नहीं दिखाते हैं और कोई दिखावा वाला काम नहीं करते हैं। रूटीन वर्क है। जो हमारी बैठक होती है, कहीं कोई पार्टी के नेता ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी कहीं सम्मेलन हो रहा है, हम लोग तो लगातार देखते हैं कि पूरे बिहार में सभी जगह कार्यक्रम हुआ है। 10 दिन पहले आपका राजा पकड़ में था, वहाँ अभी दरभंगा में कार्यक्रम था, भागलपुर में 15 दिन पहले माननीय मांझी साहब गए थे। तो पार्टी के जो कार्यकर्ता भी समस्तीपुर में होने वाला है, तो जो पार्टी के साथी हैं, पार्टी कार्यकर्ता हैं, अपना उत्साह बढ़ाने के लिए, संगठन मजबूत करने के लिए, अपना पार्टी कैसे मजबूत है काम हम लोग छोड़ देंगे तो कल कौन पूछेगा हम लोगों को? पार्टी की ताकत होगी तब न पूछेगा। इसलिए हम लोग संगठन को मजबूत करने के लिए घूमते रहते हैं। एनडीए के जो बैठक होता है, एनडीए के जो विधानसभा सम्मेलन हुआ, एनडीए का जिला सम्मेलन हुआ, हम लोग गए कि ना? सब जगह जाते हैं, वहाँ पर थोड़े कहते हैं कि हम अकेले जाएंगे। वो तो अकेले मीटिंग हम लोग दिखावा के लिए नहीं करते हैं, कोई प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। लगातार जिस दिन से पार्टी बनी है, दिखावा के लिए मीटिंग भी एक साथ आप लोग मंच पे जुट रहे हैं एनडीए के सब लोग, और इधर से बयानबाजी अलग हो रही है। इसको क्या माना जाए? मीडिया में क्या संदेश जाए? नहीं, कोई संदेश नहीं है। मीडिया में कहाँ संदेश? मीडिया वाले आप लोग पूछे होंगे कितना सीट पर तैयारी कर रहा हूँ, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय संसद जी बोले होंगे कितना सीट का हम लोग तैयारी कर रहे हैं। तैयारी तो अलग बात हुआ, तो कह दिया कि मीडिया में 100 सीटों पर लड़के अरे भाई, तो हम लोग लड़के सीट पर हम 200 सीट भी लड़ सकते हैं। गठबंधन तो हमारा होगा ही ना, गठबंधन तो हम लोग नेतृत्व हमारे करेंगे। लेकिन जो तैयारी है उस पर पूछते होंगे आप लोग, तो तैयारी पर जो तैयारी है पार्टी का, पार्टी तो मान लीजिए जहाँ हम लड़े और जहाँ हमको नहीं लड़ना है, तो जो पार्टी के लोग हैं, जदयू के, बीजेपी के, रालोमो के, लोजपा आर के, वहाँ हम लोग उनको मदद करेंगे। जहाँ हम लड़ेंगे वो लोग हमको मदद करेंगे। इसके लिए हम लोग पूर्णिया में गए, 2 जगह मीटिंग की, कल दरभंगा में गए 4 दिन पहले, चाहे समस्तीपुर गए, भागलपुर गए। कोई ज़रूरी है कि हम लोग 40 जिला में लड़ रहे हैं? थोड़े। हम लोग संगठन मजबूत करना पहला उद्देश्य है। और जहाँ बातचीत के क्रम में जो पार्टी मजबूत है, जहाँ हमारा घटक मजबूत है, जहाँ हमारे उम्मीदवार मजबूत हैं, जहाँ लड़ने की स्थिति में है, आपस में एक दूसरे को बताएंगे, आपस में सहयोग से ही एक दूसरे सीट तय होगा। टिकारी, इस बार नया दल भी आपके सामने एक चुनौती है। नया दल कौन है? जनसुराज। बताइए। अब जनसुराज कहाँ तो नया दल आ गया बिहार में? नया दल कितना महीने लड़ता? पानी तो पिला ही दिया है। ये तो आप लोग का मन में भरसन है कि पानी पिला दिया है। कहीं कोई पानी नहीं पिला दिया, कहीं कोई वोट नहीं है, कहीं कोई बात नहीं है। नया पार्टी का आप लोग नाम ले लेते हैं, जनसुराज का। पार्टी तो आमने सामने 2 ही है, एक आपका एनडीए है, महागठबंधन है। तीसरा पार्टी या चौथा पार्टी बहुत लोग लड़ते थे इसके पहले भी, महागठबंधन के साथ गठबंधन कर लिया था, थोड़ा उनकी ताकत हो गई। अन्यथा 10-12 पार्टी लड़ता था, सबको 500, 400, 2000, 1000 वोट आता था। तो रिजल्ट बात में देखिएगा वही हालत होगा। कहाँ कोई सब बात हुई? तेजस्वी यादव भी परसों से यात्रा पे निकल रहे हैं। भाई, चुनाव आ गया, सब लोग यात्रा पर है, लोकतंत्र है और चुनाव होने वाला है, कौन रोकेगा यात्रा पर? सब लोग अभी ना, माननीय राहुल गांधी जी, राहुल के आने से कांग्रेस मजबूत हुई है ना बिहार में? आओ कमजोर हुआ, आओ कमजोर हुआ, कमजोर हो गया। हाँ, क्योंकि गलत सवाल लेके बिहार का दौरा किए, गलत आरोप बिहार की जनता पर, कभी बिहार की पदाधिकारी जनता पर लगा के चले गए क्लेम, और तेजस्वी जी, इसीलिए दोनों अलग अलग हो रहे हैं अभी। वोट दिए, वोट काट लिया, वोट कट गया। अब बताइए किसका वोट कट गया? माने कोई हिंदू का कट जाए तो खराब है, अच्छा है, मुस्लिम कट जाए तो खराब है, ऐसा उनके सोच में प्रचार करने का तरीका हुआ। किसी का ये सोच के काटा गया है। किसी गांव में उठाइए, एनडीए का वोट है, जैसे मेरा गांव है, हम अपने गांव में गए हुए थे, पूछ रहे थे कि कितना वोट कटा था। 38 को मृत थे, तो मृत थे हमारे समाज के लोग थे, उसमें 22-23 को तो मर गए। तो वो तो एनडीए भाजपा के लोग हैं, एनडीए के लोग हैं, तो मर गया तो किसे हो गया? वो कट गया तो ठीक है। ये जो गलत प्रचार किया गया, देखिए, मृत व्यक्ति का वोट कटा है, या जिनका मकान है उनसे पूछताछ किया कि बगल में कौन है,
तो नहीं 10 बरस से बाहर हैं, बाल बच्चा के साथ चले गए। अब चले गए तो उनका नाम बताने वाला कौन है, ना मोबाइल नंबर बताने एनडीए में वाला है। सब ठीक है, फाइनल कोर्ट 100% एकदम ठीक है। सब जगह मीटिंग जो हो रही देख रहे हैं, कितना भारी भारी भीड़ हो रही है, उसके सामने कुछ है। भारी भीड़ हो रही है। और अभी पूर्णिया आ रहे हैं प्रधानमंत्री, डीएम ने एक चिट्ठी निकाली है कि आशा दीदी और जीविका दीदियों को टीचर लोग बस में बैठा के एक टीचर का, आप यही कह रहे हैं कि यही भीड़ हो रही है, आशा दीदी और उनको जुटाया जा रहा है भीड़ में। भाई आप देखे, ये बताइए, माननीय देश का प्रधानमंत्री हैं, आशा और जीविका चली आती हैं, तो इसमें कौन सा नुकसान हो गया? अनिल जी, ये सार्थक, ये राजनीतिक जवाब हुआ। आशा दीदी और जीविका दीदी को उनके कार्य उनके कार्य में बाधा देकर भीड़ जुटाने के लिए ले जाया जा रहा है, ये कानून का उल्लंघन है। नहीं, कोई कानून का उल्लंघन नहीं। एक बात समझ लीजिए, देश का माननीय प्रधानमंत्री, अभी आचार संहिता नहीं लगा है, देश के प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री की सभा में कोई आशा दीदी या जीविका कुछ सुनने जा रही है, तो यह सौभाग्य है, यह गौरव है बिहार का, उनकी बातों को गौर से सुनेगी। अपने अनिल जी अपने मन से जा रही है, वो अलग बात है, डीएम ने बाकायदे लेटर निकाला है। वो सब लोग अपने मन से जाती है, वह जाने की उसकी इच्छा होती है। और देश का माननीय प्रधानमंत्री, देश का माननीय मुख्यमंत्री, उनकी सभा में उनकी बातों को सुनने नहीं जाएगी तो उनमें कौन चीज़ दिक्कत हो गया भाई? अच्छा एक चीज़ बताइए, ये चिट्ठी निकालने पर आप भीड़ बता रहे हैं, अभी गया में तो 2 लाख लोग लौट गए, अंदर जाने की 3-3 किलोमीटर तक रोड जाम था, जाने की स्थिति में नहीं था। कम से कम 10,000 हमारे यहाँ से लौटा था लोग, टिकारी का लोग जाम पड़ गया, पंचानपुर से लेके विश्वविद्यालय तक जाम पड़ा हुआ था, जाके 4 बजे तक शाम तक जाम रहा। ये स्वाभाविक देश में भीड़ हो रही है। देश में यहाँ से सूचना पल्ली तक चले जाइए, देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का विश्व में स्वागत हो रहा है, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता है। और उसको हम लोग अब ये महागठबंधन बोलते रहता है। और एनडीए की जो मीटिंग हो रही है, हम तो 4-5 जगह गए, परसों हरनौत गए थे, 4 दिन पहले जंदाहा गए थे, वहाँ कौन भीड़ जुटा दिया? आशा दीदी, जीविका दीदी, अथाह जन समूह। जंदाहे हम गए थे, वहाँ उमेश कुशवाहा जी के सभा में अथाह जन समूह था। एक बार इस बार इतनी लोकप्रियता है एनडीए का कि सीधा गरीब लोग कहता है कि हमारे बच्चे बाहर कहीं काम कर रहे हैं और माता पिता गांव पर हैं, तो 11 दूनी 2200 रुपया मिल रहा है, खाने के लिए अनाज मिल रहा है। 1100 रुपया का मीटर आता था वह फ्री हो गया, 10-10 हज़ार रुपया अब आ रहा है, और उसके बाद रोजगार के लिए 2 लाख रुपया आएगा। यह बिहार के गरीबों के लिए सौभाग्य है, उनके चेहरा पर लालमी आया है, इतना उत्साहित है कि हम तो सब। अनिल जी तब बिहार के लोगों को मुफ्तखोरी सिखा के गुजरात को, कभी मोदी जी आते हैं तो ये कहा है उन्होंने कि 2035 तक बिहार को गुजरात जैसा बना देंगे। गुजरात जाते हैं तो 2035 मॉडल गुजरात से ऊपर बनेगा। याद रखिएगा, बिहार में गुंडा राज था, अपराधियों का राज था। बिहार में 4 राइफल दाएं 4 राइफल बाएं लेके चलता था। बिहार में 5 बजे संध्या के बाद कोई निकलता नहीं था। यहाँ से नौबतपुर बिक्रम भी घर से नहीं निकलते थे, कोई बच्चियाँ नहीं निकलती थी, कोई महिलाएं नहीं निकलती थी। 20 बरस में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 5 बरस मंत्री साथ में मैं भी था, वो 5 बरस स्वर्णिम काल, आज भी स्वर्णिम काल। नीतीश कुमार जी ने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक किया, रोड, बिजली, पानी, सड़क, पुल, पुलिया, NH, हाईवे, अस्पताल। बिहार में क्या था? 2 इंजीनियरिंग कॉलेज था, 14 करोड़ की आबादी, और 2 इंजीनियरिंग कॉलेज भागलपुर और मुजफ्फरपुर। किसने मना किया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं खोले? आज 56 गो इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, 2-3 गो मेडिकल कॉलेज था, आज 32, 35 मेडिकल कॉलेज हो रहा है। किसने मना किया था मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए? प्रत्येक अनुमंडल में आपका पॉलिटेक्निक कॉलेज हुआ, कौन मना किया था अनुमंडल कॉलेज खोलने के लिए? सारे पंचायतों में बच्चियों को पढ़ने के लिए कोई विद्यालय नहीं था, +2 विद्यालय खोलकर सबको साइकिल, ड्रेस दे करके उन लोगों को उत्साहित किया गया। सब गरीब के बच्चे निकल गए। अब गरीब के बच्चे जिनका बिजली 1100 देने में सक्षम नहीं है, तत्काल उनको हम व्यवस्था कर रहे हैं, उनको वर्दी दे रहे हैं, उनको जो हम व्यवस्था कर रहे हैं, अनाज दे रहे हैं, भूख से मरना। तो ये हुआ लालच देना। आप लोग कहते हैं लालच देना, नहीं हुआ। उनको हम रास्ता पर ला रहे हैं कि और अपनी गरीबी को दूर करके आज जिस दिन सक्षम हो जाएंगे कि ना अब इनको कोई आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तो गुजरात बनाने की बात है, याद रखिएगा कि गुजरात तो थोड़ा थोड़ा कांग्रेस के समय में भी काम हुआ था, मेन काम तो माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी जब मुख्यमंत्री बने तो वह गुजरात का विकास हुआ। लेकिन हम गुजरात से आगे बढ़ेंगे। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 1700 एकड़ जमीन इंडस्ट्रियल हब
वहाँ बनाया गया है, सारा जमीन एक्वायर हो गया, सारा काम लगने वाला है, एक पर एक इंडस्ट्री बैठ रहा है। अब कहाँ गुजरात है बिहार की बात, हम बराबरी पर आने जा रहे हैं। चलिए, चुनावी मौसम है और जीतन राम मांझी ने एक बम एक तरीके से फोड़ दिया है आज ये कह के कि कम से कम 40। उधर चिराग पासवान आप देख ही रहे हैं कि कह रहे हैं कि हमने तैयारी 243 पर कर रखी है, यानी कि प्रेशर राजनीति शुरू हो चुकी है। लेकिन अनिल जी ने जैसे कहा कि बिहार भी गुजरात बनेगा। इंतजार आने वाली पीढ़ी को निश्चित तौर पर होगा कि कब तक नीतीश कुमार बिहार को गुजरात बना रहे हैं। मनोज चतुर्वेदी, ब्रेकिंग बिहार।